माशाअल्लाह अभी आप मुफ्ती साहब की ज़बानी समात कर रहे थे। आप नसीब वाले हो, नगीना मस्जिद को एक से एक बेहतरीन आलिम मिला है। और याद रखना, इन उलमा की सोहबत आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। बड़े बड़े आलिम, उससे पहले एक मिसबाही साहब आए थे जिसने बगसरा को स्पष्ट किया था, मालूम है, बहुत बड़ा आलिम था वो और ज़बरदस्त आलिम। अभी फिर एक ये जो मुफ्ती साहब आए हैं, इनको संभाल के रखना। हाँ, इमाम भी एक इंसानी होता है, कोई फरिश्ता तो नहीं होता है ना। लिहाजा अगर कोई भूल हो जाए तो अपना इमाम समझ करके, रहबर समझ करके, या अगर कोई तकलीफ हो तो धीरे से रूबरू मिल करके अदब के साथ बात करके मसले को सॉर्ट आउट कर लेना। बराबर। मेरे कहने से शोर शराबा करना ये बेवकूफ़ी है, या किसी के कहने से इमाम पर उंगली उठाना, ये समझ लो ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आप देखो, वो इमाम का काम क्या, टाइम पर नमाज पढ़ाते, वो पढ़ा रहे हैं, वो नाइबे रसूल है। आपके फैसलों का हक भी उसी को है। आपके दरमियान वो सिर्फ अल्लाह अकबर के लिए इमाम है। खाली नमाज जनाजा के इमाम को बुलाओ, निकाह है तो इमाम को बुलाओ, हर चीज में नाइबे रसूल है। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, जानशीन सरकार सैयद दादा बापू कादरी, हाजी पीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी जी, तशरीफ रखे। चलो, तो माशाअल्लाह अच्छे आलिम हैं, इनको संभाल के रखना। हम तो आने वाले मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं, हमको अच्छा लगे या न लगे कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपकी खिदमत करते, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। मेरी बात समझ रहे हो? बगसरा वाले समझते हो ना? वैसे नगीना मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बरसों से कि बहुत मुस्तहकम तौर पर जो है नमाजी की भी काफ़ी तादाद है, लोगों के फ़ैसले भी मजबूत होते हैं, और माशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम पहचान नगीना मस्जिद रखती है, और ये रखनी ही चाहिए। आप समझे? बहर के एक दिन था जब इसी मस्जिद में दादा बापू सरकार तशरीफ फरमा थे हैं, और यही कहीं सहन में इसी मस्जिद का संगे बुनियाद का मसला था, और बाबा आए थे और चलते चलते ही कोई ऐसा ही प्रोग्राम था और संगे बुनियाद करके गए थे। और माशाल्लाह उस वक्त जो है कुछ इस मस्जिद की असर नौ तामीर की फिर से दोबारा शुरुआत हुई थी। माशाल्लाह मस्जिद बनने के बाद भी सरकार तशरीफ लाए हैं और नमाज पढ़ के गए हैं। भले उद्घाटन जो भी हो, मुझे मालूम है कि नमाज पढ़ के गए हैं, क्योंकि हमें कोई भी सफ़र होता अगर यहाँ आते तो नगीना मस्जिद में हमारा स्टॉप रहता है, ये मुझे मालूम है। बहर के वक्त हो चुका है, लेकिन अब ये हमारे हाजी यूनुस चानिया, हनीफ भाई और दूसरे बहुत सारे लोग भी हैं, तो जो ये भी अब तो रहीम भाई भी आए हैं, तो सब लोग कितने विस्तार है यहाँ। देखो सिद्दीक भाई, देखिए आपने कितने विस्तार है आपको। ये हमारे हाजी सिद्दीक भाई बाबला से थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैज़ मोहम्मदी एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की एक जान है ये, समझे। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुख दुख के साथी हमारे हैं। तो माशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि आज ये अगर देख ले तो भी फ़ायदा है। यहाँ माशाल्लाह मस्जिद अब्दुल्ला वो जीनपरा में है, आप समझे, जीनपरा में। अभी ये कितनी रकम सावरकुंडला से आई है, आप लोगों की तरफ से भी आई है, थोड़ा बता दूं ताकि थोड़ा ख्याल रहे। याद रख लेना, बहुत बड़े प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम में बड़ा बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अब मेरी बात समझे, छोटे छोटे प्रोग्राम में बड़ा बड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्राम
काम का एक स्टेज होता है और काम का सेटिंग प्रोग्राम से होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े प्रोग्राम में लाखों का खर्च। मैं प्रोग्राम का विरोधी नहीं हूं, कोई भी मैसेज डाल सकता है, प्रोग्राम का विरोधी नहीं हूं। मुझे विरोध इस बात में है कि खाली हमारा प्रोग्राम खा पी के सुनकर अगर उठकर चले जाने का है तो वो लाखों रुपयों का जो खर्च है, अगर उसी एक प्रोग्राम में जो खर्च होता है वही पैसे बचा करके किसी एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, वो जब तक पढ़ेगा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। ये भी प्रोग्राम है। कोई मस्जिद बना लो, कोई मदरसा बना लो, ये प्रोग्राम है। छोटे प्रोग्राम में बड़ा काम होना चाहिए, ये प्रोग्राम है। बड़े प्रोग्राम में कुछ भी काम ना हो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर फजर में तो सो जाना, ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये है कि कुछ छोटा सा हो, बड़ा काम हो, और इतना बड़ा काम हो कि हम रहे या न रहे, इसी काम की वजह से कौम और औलाद के दिलों में हमारा नाम जिंदा रहे, ये बड़ा काम है। तो इसलिए आप, हमारी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे प्रोग्राम को बड़ा बनाओ और बड़े जो खर्च है इसको शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आलिम दीन बनाओ, किसी गरीब का घर बना दो, किसी की बेटी की शादी करवा दो, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप मेरी बात समझ रहे? ये बहुत अहम रोल है, बहुत अहम जिम्मेदारी। और माशाअल्लाह खानकाह बागे रहमत सावरकुल्ला हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मुबारक हयात तैयबा में हमें यही तरीका अता फरमाया है कि जहां बैठ जाओ वो जगह कयामत तक के लिए हमारे लिए गवाह बन जानी चाहिए। और वो कब गवाह बनेगी? जब मस्जिद बनेगा, जब मदरसा बनेगा, जब कोई अच्छा काम होगा तो वो जगह गवाह बनेगी। और माशाल्लाह ये काम होता है, आप भी करते रहें। और हर प्रोग्राम को खत्म सिर्फ एक प्रोग्राम, अल्लाह रसूल राजी रहे ऐसा काम करना, वो इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह ये है। वरना हमारे प्रोग्राम हाफिज साहब ने किया तो कल सिद्दीक भाई करे, सिद्दीक भाई ने किया तो कल हाजी साहब करे। ये हमारी हरीफाई मत करो। प्रोग्राम ये है कि सॉर्ट आउट में दीन का काम हो, दीन की खिदमत हो, दीन के लिए कुछ हो जाए ताकि मरने के बाद फायदा मंद हो। देखो ये हमारे विस्तार मस्जिद अब्दुल्ला जीनपरा, हमारे हाजी सिद्दीक भाई बाबला, उनकी हस्तक ही ये उसका जो है पूरा खर्च उठाया गया। कुछ है तो उसमें जो नेक का मिशन के जरिए ही सब पैसे आते हैं। ये तो ये भी वहाँ सावरकुल्ला भेजते और उसके बाद आते हैं। तो 36,71,000 सिर्फ जीनपरा में दिया है। ये बगसरा की बात करता हूँ, सुन लो। इबादत गाह नदीपरा, नदीपरा बराबर 16 लाख रुपया इसमें दिया है। और ये एक सपना था, सपना ही था ना, कभी रखा था, शुरू हुआ था, बंद हुआ था, फिर अचानक किसी की दुआ ने दादा बापू को वहां पहुंचा दिया था, है ना। ये तो 16 लाख वहां दिए। उसके बाद नगीना मस्जिद यहाँ 3,75,000 दिए। अभी भी आप हिसाब से कुछ बात मेरी हुई है साथ में। सिद्दीक की मस्जिद नटवर नगर, ये बहुत पुरानी मस्जिद, 2,68,000। अभी जहाँ महबूब भाई जिसका वहीवट करते वही मस्जिद ना, 2,68,000 रुपया। फिर आवास मस्जिद का उसी नटवर नगर के लिए, आवास के लिए 1,51,000 रुपया मकान के लिए दिया था। अरब बार मस्जिद 30,000 रुपया। ये अभी तक जो है सावरकुल्ला से जो रकम आई वो 60,95,000 रुपया बगसरा में दी है। ये आपको खाली मालूमात के लिए, कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, दादा बापू ने नसीहत की है, सरकार ने हुक्म दिया है। पहले सरकार देते थे, अब इंशाल्लाह दुआ करो जब तक अल्लाह मुनीर दादा को लंबी उम्र दे, मुनीर दादा बापू के नक्शे कदम पर चलते हुए आप तमाम की जिम्मेदारी उठाएंगे इंशाल्लाह, समझे। तो 60,95,000 रुपया ये बगसरा को दिए, आपने भी सामने दिया है ना। देखिए 2021 में 2,11,000 रुपया, 2022 में 1,77,888, 2023 में 2,80,000, 2024 में 2,00,000
61,541, 2025 में 3,02,073, यानी आपने 2,11 से शुरू किया था, तीन के ऊपर 3 से ज्यादा पहुंचा। कुल मिलाकर बगसरा का जो है 12,32,502 ये डब्बों की रकम से निकला है। अल्लाह कबूल फरमाए। उसके साथ साथ में एक रकम और भी है, जूनी खाटकीवाड़, बगसरा, नदीपरा, दालम शाह पीर दरगाह ग्रुप, चीनपरा, इन्होंने भी दिया। 41,000 बगसरा खाटकीवाड़ ने दिया, नदीपरा ने 23,000 दिया, दालम शाह पीर में 25,000 प्लस, जाम का जापो बगसरा 18,000, नटवर नगर बगसरा 70,000 प्लस, ताईवाड़ा बगसरा 6,000 प्लस, बगेश्वर पासे 14,000 प्लस, मटन मार्केट 63,000 प्लस, अरबार बगसरा 9,000, जनरल विस्तार बगसरा 10,000 प्लस, मोटा मांडवड़ा 6,000 प्लस, हुरको मफतपरा आवास 40,000, कुल मिलाવીને 3,02,699 બીજી विस्तार वाइज रकम आई है। माशाअल्लाह। तो ये आप लोगों की ये रकम आई, ये गई, आपके सामने ये अहवाल रख दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। कोई बात नहीं है, दीन का काम करते रहो, पैसे हो के ना हो, अल्लाह की भी कोई मदद पहुंचा देगा, लेकिन दीन का काम करते रहने का। चलो अब हनीफ भाई, अभी वक्त हो चुका है और हजरत पूरे यहाँ नगीना मस्जिद और बगसरा सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से जो है मुफ्ती साहब पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लाह नूरानी का सम्मान करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जानशीन सरकार सैयद दादा बापू कादरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको फिर एक दावत पेश करता हूँ। 2/2/2025 इतवार, 2025 रविवार, सावरकुंडला मोहम्मदी बाग सिपाही जमात का नामे जो है अपने सफ़ीरों की मीटिंग रखी गई है। तो तमामी आगेवान हजरात, अइम्मा मसाजिद, मौलाना साहिबान, सभी हजरात उसमें तशरीफ़ लाएं।